अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हज़रत पीर बुरहान नगर में एक अज़ीम शान जलसा मुनक़्क़द हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर की हिदायत पर शहर के हज़रत पीर बुरहान नगर में एक अज़ीम-ओ-शान जलसा आम बाउनवान हालत हज़रा के नाम से मुनक़्क़द हुआ। इस जलसे आम में मेहमान ख़ुसूसी ने मुल्क के मौजूदा हालात के बारे में तफसीली ख़िताब किया। मुंबई के MLA वारिस पठान साहब ने BJP हुकूमत को आड़े हाथ लिया और इस जलसे में सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। साइलेंट हो जाओ, नहीं तो हम लोग साइलेंट हो जाएंगे। अब बोलने का टाइम आ गया, आपको दिल खोल के बोलेंगे, क्योंकि हर दिन आ रहा है, एक ही नारा लग रहा है, ये बोलो। अगर देश में पाकिस्तान का वीजे का क्या पूरा ठेका ले लिया है क्या? अरे हर दिन सुकून से जा रहे हैं। अरे रुको, इधर आओ, वंदे मातरम बोलो। अरे क्यों बोलूं भाई? अरे देश में रहने का है ना? अरे तो देश तो मेरे बाप का है ना? अरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले कहा है, वो हमारे बाप है। तो देश किसका हुआ? तो ये देश तो हमारे बाप का है। अरे जिसको जा रहा है बिना टिकट चलेगा नेपाल। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे। आजादी में भी खून देने के संभाला है, गर्दनें कटा कटा के आजादी ली है, आज भी संभालने की ताकत रखते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं बोलना हमारे भाइयों को कि देश में रहना है तो ये बोलना होगा देश छोड़कर चले जाओ। नहीं जाने वाले, यहां ही रहेंगे और बराबर तुम्हारी आंख में आंख डाल के लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। क्योंकि डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। जैसा अभी आपके शेर ने कहा ना कि जो मजलिस में आता है उसको पहले समझा दिया जाता है कि यहाँ आए तो घबराना नहीं, ये जिगर वालों की जमात है आज पूरे हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं। तो जिस रियासत से आपका ताल्लुक है उस रियासत के हालात भी आपके सामने अखबारात के जरिए से है। जिस शहर से आपका ताल्लुक है, जिस शहर में आप रहते हैं, बसते हैं, सुबह शाम जिंदगी गुजारते हैं, इस शहर के हालात भी आपके सामने हैं। और हालात और वक्त का तकाजा है मुसलमानों, जिस लिहाज से, जिस तेजी से हिंदुस्तान की फिरका परस्ती सर चढ़कर बोल रही है और एक जानवर के नाम पर, माता के नाम पर इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत को जलील और रुसवा किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान मुल्क भर में, दुनिया भर में चौथा ऐसा मुल्क है जहां पर एक गाय के नाम पर इंसानियत का कत्ल होता है। आज हमको और आपको मुत्तहिद होना होगा। यही आवाज दारुस्सलाम से 2014 में उठी थी, जिस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी के नाम से डर गया था, खौफ में मुब्तला हो गया था, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एहसास कमतरी में डाला गया था। लेकिन आज भी वो वक्त मुझे याद है, आज भी वो वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को याद होगा कि जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे हैदर कड़े का कहा था, एक जालिम के सामने हम कभी घुटने नहीं थे।